सबसे बड़ा सवाल, जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल, यह जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंधिए, जो शब्द बतावे दाव। जी हाँ, ये बात बहुत बड़े समाज सुधारक संत कबीर साहिब कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के मुखिया नरेंद्र गिरी जी ने 14 फर्जी बाबाओं की लिस्ट जारी की है। जिस प्रकार का रवैया अखाड़ा परिषद के द्वारा देखने को मिला है, इस पर संत रामपाल जी के समर्थकों का कहना है भारत के भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें उन्होंने बिना सोचे समझे संत रामपाल जी का नाम भी डाल दिया है। इस सूची के जारी करने से संत रामपाल के समर्थकों ने कड़ा विरोध किया है। इसके अलावा अन्य सामाजिक संस्थाओं ने भी इस बात का विरोध किया है। देश के विभिन्न राज्यों से अखाड़ा परिषद के इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अखाड़ा परिषद की जिस समिति का चयन किया गया है वो 2009 में ही संत रामपाल से शास्त्रार्थ में पराजित हो चुके हैं। वहीं यूट्यूब सोशल साइट पर संत रामपाल द्वारा शास्त्रार्थ किए हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं पर संत रामपाल समर्थकों ने अखाड़ा परिषद समिति को ज्ञान के अखाड़े में टीवी चैनल पर लाइव शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया है। आप देख रहे हैं साधना टीवी। अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के साथ सर्व शंकराचार्यों की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। प्रचार प्रसार समिति सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, भारत द्वारा विश्व के सभी धर्म गुरुओं को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। संत रामपाल समर्थकों का कहना है कि ज्ञान के अखाड़े में आए बिना फर्जी बाबाओं की सूची में संत रामपाल जी का नाम कैसे जोड़ दिया। वहीं पर जहां मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुस्तान के सभी धर्म गुरुओं आदि शंकराचार्य तथा नेता तथा मंत्री आदि सभी को ज्ञान के अखाड़े में सबको चैलेंज किया था, तब अखाड़ा परिषद की तरफ से कोई सामने नहीं आया था। आज जो फर्जी बाबाओं की सूची तैयार करने वाले तथा कथित धर्म गुरु हैं, उनके मुंह पर उस समय ताला पड़ गया था जब डॉक्टर जाकिर नाइक द्वारा खुली चुनौती दी जा रही थी। अब हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की खुली चुनौती, देखिए वीडियो के माध्यम से। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्म गुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। उस समय मानो ऐसा लग रहा था कि अखाड़ा परिषद के धर्मगुरुओं की आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो गई है। भारत के गौरव हिंदू होने पर सवाल उठ रहे थे। भारतवर्ष की गौरवता पर हमला होने पर हिंदुत्व की रक्षा के लिए संत रामपाल जी ही जाकिर नाइक से शास्त्रार्थ करने के लिए सामने आए और जाकिर नाइक के हर अज्ञान का जवाब प्रमाणित शास्त्रों से देकर मुंह बंद कर दिया तथा जाकिर नाइक द्वारा दी गई चुनौती के अनुसार 10 पॉइंट पर झूठा साबित कर दिया और डॉक्टर जाकिर नाइक को उन्हीं के धर्म की किताबों से प्रमाणित करके 10 मिनट में झूठा साबित कर दिया। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक की चुनौती। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। देखिए मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण। उस वक्त दोबारा शास्त्रार्थ का समय देकर डॉक्टर साहब चूहे की तरह बिल में घुस गए थे। उस वक्त ना कोई शंकराचार्य, ना कोई मंडलेश्वर, ना कोई आर्य समाज और ना ही कोई अखाड़े परिषद का ज्ञानी सामने आया था जो जाकिर नाइक की चुनौती को स्वीकार कर सकता था। अब बताइए कौन फर्जी बाबा है, कौन नकली बाबा है, कौन असली बाबा है। सच्चाई आपके सामने है और यह फैसला आज का पढ़ा लिखा वर्ग करेगा। कबीर साहब कहते हैं, कंठी माला सुमरनी और टिक्की बिंदी ला के, कंठी माला सुमरनी ये पैरे से क्या हो,
ऊपर ढूंढा साध का और अंतर रख्या खो। ऊपर तो दिखा बड़ा महात्मा है, तिलक तलक लगा के बिंदी बंदी ला के माला 4 पैर के नो दिखा बड़ा महापुरुष है पहुंचा हुआ, और अंदर खख नहीं, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, अज्ञान से भरे हो। तो ऊपर ढूंढा साध का, ऊपर तो ढूंढा ठा रखा बड़ा महापुरुष होगा लोग दिखावा, और अंतर रख्या खो, अंतर ज्ञान नहीं पूरा। गीता जी को आधार मानते हैं कि गीता जैसा ग्रंथ नहीं। श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही अनमोल ग्रंथ है। और फिर नाम देते हैं हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम। बताओ गीता जी में है कहीं पर ये? या आप भी मूर्ख बन रहे, औरों को भी जीवन बर्बाद कर रहे आत्माओं का। पहले हमें ज्ञान नहीं था, इन बकवादों को हम समझ नहीं सके जो क्या ऊआ बाई बक रहे हैं ये। और काल ये चाहता है, उसने इसीलिए तो सारा जुगाड़ जोड़ रखा, नकली नरेश संत बना दिए। इन राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये जनोद वाला, और ये जगमाल वाली वाला, ये सतपाल जी महाराज, और ये तेरे बाल योगेश्वर, और यह साराम और निरंकारी। ये देश का देश धका दिया काल ने, और खक नहीं इनके पास। और यहाँ दास ने गला पड़ा लिया। 15 साल हो गए रह रहकर इस ज्ञान को सुनाते। आपके इसी ज्ञान को सुनाने के कारण, आप तक सत्य को पहुँचाने के लिए इस दास के ऊपर कितने बुरे आरोप लगाए गए, जेल में डाल दिया, क्रोथा कांड करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने, क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हुआ थी। ठीक है, दास ने तो हथेली पर जान धर रखी है। भगवान का आदेश हो गया कि बेटा उठा दे ढूंढा और मैं तेरे साथ रहूँगा। तो फिर अब जो भी होगा, अब तो या तो ये नकली रहेंगे या दास रहेगा। अज्ञान तो पहले था ही था, अब ये ज्ञान रहेगा। एक का रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा संसार में। आप देख लेना, कुछ ही दिनों की बात है। बुद्धिमान समाज है, अभी तक तो बैठे बेचारे भोले भाले आंख मीचे, और जब इनको ज्ञान होगा कौन मरेगा वहाँ, अपना फांसी कौन लगवाएगा, तुरंत भाग आएंगे वहां से कि रिश्तेदारी टूटे तो टूटो 100 बार। जैसे यहाँ हरियाणा में क्रोथा कांड करा के हमें जेल में ठोक दिया, क्रोथा आश्रम छीन लिया, तहस नहस कर दिया, झूठी अफवाहें फैला दी, गुंडा है बदमाश है। वहाँ ऐसे होता था ताकि सब जनता उनसे नफरत करे, और साथ में जितने उनके शिष्य हैं वो भाग जाएं। ऐसा गंदा व्यक्ति है रामपाल। तो मेरे बच्चों को मेरा पता था, क्योंकि वो तो मेरे सीने पर रहा करते थे। वो एक भी टस से मस नहीं हुआ, और ना ही हो सकता। और ये जितना अब जहाँ भी प्रचार करने गए हमारे बच्चे, मध्य प्रदेश में वहाँ पर ठोक दिए जेलों में। लेकिन ये बेपरवाह हैं, ये तो और दूनी उमंग से गए, क्योंकि उनको मालूम है हमारे साथ भगवान है, सत्य है, सभी बहन भाई हमारे हैं। ये काल प्रेरणा से ही विरोध कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, ये संघर्ष आप जी ने सब न करना पड़ेगा मिलकर। जब ज्ञान हो जाएगा, लड़ना नहीं है किसी से, लड़ने से तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा। कि किसके साथ लड़ें, वो भी तो अपने बच्चे भाई बहन हैं, सभी मजहब धर्मों के, क्योंकि हम एक पिता की संतान है। ये हृदय से सोच लेना, फॉर्मलिटी मत समझना। सच्चाई ये है, हम किसके साथ मरे। परमात्मा आए थे कबीर जी, उनके साथ कितना अत्याचार किया था, और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला। और उनका यह भी कहना है कि संत रामपाल जी को फर्जी बाबाओं की श्रेणी में खड़ी करने वाले अपने सत्यता और संत होने का प्रमाण दें। साथ ही उनका यह भी कहना है कि समाज को कुरीतियों और शास्त्र विरुद्ध साधना की तरफ धकेलने का प्रयास इन ढोंगी, फरेबी, मक्कार तथाकथित कहे जाने वाले संतों, महंतों व अखाड़ा वालों की तरफ से सदियों से किया जा रहा है। संत रामपाल समर्थकों का यह भी कहना है, या तो संत रामपाल जी का नाम 14 फर्जी बाबाओं के लिस्ट में से निकाला जाए, नहीं तो ज्ञान चर्चा के लिए खुली चुनौती स्वीकार करें। प्रचार प्रसार समिति सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार भारत द्वारा विश्व के सभी धर्म गुरुओं को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए सादर आमंत्रित किया जाता है। इसके लिए आप आध्यात्मिक टीवी चैनल साधना टीवी के प्रबंधकों से संपर्क करें। साधना टीवी के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा होगी, और इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में शामिल होने वाले आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की जाएगी। यदि आप टीवी चैनल का खर्चा वहन करने में असमर्थ हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सारा खर्च प्रचार प्रसार समिति
सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा द्वारा वहन किया जाएगा। तो आइए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के साथ आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के मैदान में। यदि कोई भी आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए नहीं आते हैं तो यही समझा जाएगा कि आप सभी धर्म गुरुओं ने अपनी हार स्वीकार कर ली है तथा आपके पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है। उनका यह भी कहना है कि हमें आशा है कि अखाड़ा परिषद की तरफ से ज्ञान चर्चा की चुनौती अवश्य स्वीकार करेंगे। दर्शकों, जैसे कि आपने इस वीडियो में अभी सुना, जिसमें संत रामपाल जी कह रहे हैं कि उनके ऊपर अत्याचार किए गए। क्रोथा कांड करवा दिया गया। बरवाला कांड करवा दिया गया तथा निर्दोष लोगों को जेल में डाल दिया गया। सच्चाई जानने के लिए फेसबुक पर सर्च करें @सतलोक आश्रम 1, यूट्यूब पर ट्रुथ बिहाइंड बरवाला कांड, विजिट अस www.jagatgururampalji.org। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अवश्य देखें। धन्यवाद।